हमारे भारत की वैदिक परंपरा अनादिकाल से ही अक्षुण्ण चली आ रही है। हम अपनी वैदिक परंपराओं का निर्वहन करते हुए पूर्व की भांति आज भी अडिग हैं, अपने धर्म के प्रति तत्पर हैं। अपने धर्म की जो मूल विचारधारा है उसको मानने के लिए हम ईश्वर का आश्रय लेकर के उस पर सदैव से चलने का प्रयास करते रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। ये ऐसी परंपरा है जो कभी नष्ट नहीं हो सकती। तमाम आक्रांता आए, उन्होंने हमें नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन हम प्रत्येक परिस्थिति में, प्रत्येक झंझावात से निकल करके हम हमेशा आगे बढ़े। हमने अपने सनातन को मजबूत किया, हमने अपने राष्ट्र को मजबूत किया, हमने अपनी वैदिक परंपराओं को मजबूत किया। और एक निराधार नहीं है, क्योंकि हमने अपनी वैदिक परंपराओं का, वेद के मंत्रों का हमने आत्मसात किया, हमने उनको हृदयंगम किया। मंत्र के अधिष्ठाता ऋषियों को हमने देवताओं के रूप में पूजित किया। इसीलिए अनादिकाल से हम पूरे विश्व का मार्गदर्शन करते चले आ रहे हैं और अपनी इस परंपरा पर हम आज भी स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करते हैं। तो मैं ज्योतिषाचार्य संजीव आज आपको कुंभ योग, जो 4 स्थानों पर प्रत्येक 12 वर्ष के बाद कुंभ होता है, उसके अंतर्गत कुंभ के वैज्ञानिक और पौराणिक इतिहास के बारे में हम चर्चा करेंगे। बौद्ध धर्म के प्रादुर्भाव होने पर भगवान आदि शंकराचार्य ने, जैसा कि हमारे पुराणों में, शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान शिव के अवतार के रूप में भगवान शंकराचार्य इस धराधाम पर आए और उन्होंने वैदिक धर्म की रक्षा के लिए अपने अल्प समय में ही पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर चारों दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए। भगवान आदि शंकराचार्य ने वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कुंभ में सभी सन्यासियों को एकत्रित किया और वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उनको अपने समय में ही प्रेरित किया। हालांकि राजा हर्षवर्धन के समय में भी जो वर्तमान में कुंभ का मेला दिखाई दे रहा है, जो उत्सव, महाउत्सव होता है कुंभ में, इसका विशेष प्रचार प्रसार राजा हर्षवर्धन के समय में हुआ, क्योंकि हमारे इतिहास में ये उल्लेख है कि राजा हर्ष के समय में संस्कृत बोलचाल की आम भाषा थी। तो जब संस्कृत बोलचाल की आम भाषा थी तो उस समय का सनातन धर्म बहुत ही समृद्ध और सुदृढ़ था। तो भगवान आदि शंकराचार्य ने वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कुंभ में सभी सन्यासियों को एकत्रित किया। कालक्रम से धीरे धीरे जो शंकराचार्य मठ के द्वारा अखाड़े स्थापित किए गए, नागाओं की फौज बनाई गई और तमाम रामानुज, रामानंद आदि संप्रदाय, गोरखनाथ के संप्रदाय के सभी सन्यासी, महंत, महामंडलेश्वर आदि एकत्रित होकर के कुंभ में वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार की योजना बनाते रहे और अपने सनातन की जो अच्छाइयाँ हैं, जो सनातन की खूबियाँ हैं, उनको जनमानस तक पहुँचाने की सतत योजनाएं इस कुंभ मेले के माध्यम से बनाई जाती रहीं और आज भी वही परंपरा चल रही है। हाँ, समय के अनुसार, युग के प्रभाव से कुछ विसंगतियां तो हर जगह आ जाती हैं, लेकिन हम आप सभी सामान्य लोग इस योग्य नहीं कि इस दैवीय कार्य में कोई भी कमी देखें। हालांकि वर्तमान में हमारी जो सरकारें हैं, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार, इस आध्यात्मिक कुंभ के लिए बहुत ही धन की व्यवस्था कर रही हैं, बहुत ही सुविधाएं दे रही हैं। तो इसके लिए हमारी सरकारें बहुत ही धन्यवाद की पात्र हैं। हम सभी जनता को चाहिए कि इसके लिए सरकार का
जो हमारी केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, इसका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करें। पौराणिक कथा है कि अमृत के लिए देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया। कथानक तो बहुत लंबा है, लेकिन संक्षेप में ही, मंदराचल पर्वत की किसी चीज का जब मंथन करना होता है तो उसके लिए एक मथानी की आवश्यकता पड़ती है। आपने सभी ने देखा होगा कि दही से घृत निकालने के लिए एक दूध से घृत निकालने के लिए पहले उसको दही के रूप में जमाना पड़ता है, फिर उसको मथानी से मथ करके मक्खन निकाला जाता है। तो ठीक उसी प्रकार मंदराचल पर्वत की मथानी का प्रयोग किया गया और वासुकी नाग से प्रार्थना की गई कि वो रस्सी का कार्य करें, क्योंकि समुद्र मंथन होना था और उससे अमृत निकालना था, तो सामान्य रस्सी उसमें संभव नहीं थी। इसलिए वासुकी नाग से निवेदन किया गया कि वो रस्सी के रूप में इस कार्य में सहयोग करें। स्वयं भगवान विष्णु ने कूर्मा अवतार लेकर के मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया और समुद्र मंथन प्रारंभ हो गया। तो 14 ऐसा पुराणों में उल्लेख है कि 14 रत्न निकले क्रम से, पुष्पक, रथ, ऐरावत, हाथी, पारिजात पुष्प, कामधेनु गाय और सुरभि गौ यानी कामधेनु गौ और लक्ष्मी सहित क्रम से 14 रत्न समुद्र मंथन से निकले। फिर उसके बाद सबसे अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के समुद्र मंथन से प्रकट हुए और भगवान धन्वंतरी ने वो कलश, अमृत कलश, इंद्र जो देवताओं के राजा थे उनको दे दिया। इंद्र ने वो कलश अपने पुत्र जयंत को दे दिया। जयंत ने क्या किया कि वो अमृत कलश लेकर के स्वर्गलोक की ओर चल दिया। इधर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने दैत्यों को आदेश दिया कि जयंत के हाथ से अमृत छीन लें। तो इस छीना झपटी होने लगी, लेकिन जयंत जो है वो वहां से निकल गया। परिणाम में हुआ कि देवताओं और दैत्यों के बीच में युद्ध होने लगा। कहते हैं कि 12 दिन तक देवासुर संग्राम हुआ और उसमें देवता पराजित हुए, क्योंकि हमेशा युद्ध में देवता ही पराजित होते रहे हैं। हालांकि बाद में भगवान ने मोहिनी का रूप धारण करके अमृत बांटने की व्यवस्था की। कथानक को लंबा नहीं करना है, केवल हमें कुंभ के संबंध में चर्चा करनी है। तो जिस समय युद्ध 12 दिन तक हुआ, उस समय जयंत ने उस अमृत कलश को 4 स्थानों पर छिपाया। उन्हीं 4 स्थानों पर कुंभ का योग बना। देवताओं के 12 दिन मनुष्यों के 12 वर्ष के बराबर होते हैं, इसलिए प्रत्येक 12 वर्ष में उसी स्थान पर कुंभ होता है। कौन कौन से स्थानों पर होता है? गंगा द्वारे प्रयागे चा धारा गोदावरी तटे कलशाख्यो ही योगोयम प्रोच्यते शंकरादि भी। हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक, इन स्थानों पर क्रम से 3-3 वर्ष बाद कुंभ योग होता है और ठीक 12 वर्ष के बाद उसी स्थान पर पुनः कुंभ योग होता है। अब ज्योतिषीय दृष्टि से यदि देखा जाए कि कब और कहां पर कुंभ होगा, पद्मिनी नायके मेघे कुंभ राशिम गते गुरौ गंगा द्वारे भवेद योगः कुंभ नामा तदोत्तमः। सूर्य जब मेष राशि में होते हैं और देवगुरु बृहस्पति जब कुंभ राशि में होंगे, तो उस समय हरिद्वार में गंगा जी के तट पर कुंभ योग पड़ेगा। यानी मेष राशि के सूर्य होने पर और कुंभ के गुरु होने पर हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन होता है। और मेष राशि में गते जीवे मकरे चंद्रभास्करौ अमावस्याम तदा योगा कुंभाख्य तीर्थनायके। तीर्थनायक यानी प्रयागराज।
वो तीर्थों का राजा कहा गया है प्रयागराज को। प्रयागराज में कब कुंभ होगा? देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में होने पर और अमावस्या के योग में चंद्र और सूर्य दोनों ग्रह मकर राशि में होने पर तीर्थराज प्रयाग में कुंभ का योग होता है। सिंह राशि गते सूर्य सिंह राश्याम बृहस्पतौ गोदावर्याम भवेत कुंभो जायते खलु मुक्तिदः। बृहस्पति और सूर्य दोनों ही सिंह राशि में होने पर नासिक में गोदावरी नदी के तट पर कुंभ योग होता है। और मेष राशिम गते सूर्य सिंह राश्याम बृहस्पतौ उज्जैन्याम भवेत कुंभा सर्वसौख्य विवर्धनः। सूर्य मेष राशि में होने पर और बृहस्पति सिंह राशि में होने पर उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर कुंभ का योग होता है। इस प्रकार ये 4 स्थानों पर जो हमने ज्योतिषीय नियम बताया, जो वैज्ञानिक आधार बताया, उसके अनुसार कुंभ होता है। और कुंभ का उद्देश्य यही है कि सामाजिक समरसता, देश की सांस्कृतिक धरोहर, इसको बनाए रखने के लिए हमारे सभी साधु संत वहाँ पर इकट्ठे होते हैं। सभी संप्रदायों के संत, सभी अखाड़े और चारों शंकराचार्य कुंभ के स्थान पर एकत्रित होकर के वैदिक धर्म की अक्षुण्णता को बनाए रखने के लिए अपने अपने तरीके से प्रयास करते हैं। तो हम सभी को चाहिए कि अपनी सनातन परंपराओं को बनाए रखने के लिए जो हमारे परवादी हैं, इनका जो वैज्ञानिक आधार है, इनका जो ज्योतिषीय आधार है, इनका जो पौराणिक आधार है, इन पर पूरी तरीके से श्रद्धा रखते हुए वहाँ की पवित्रता को बनाए रखें। धन्यवाद।